आदत कितनी अद्भुत है और महत्वपूर्ण है, ये घटना से आपको समझ में आएगा। एक मनोवैज्ञानिक है लॉरेंजो, इसने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। एक मुर्गी का बच्चा है, जब पैदा होता है तो पहला संबंध, पहला अनुभव उसे माता से होता है। या किसी पशु का अगर एक बच्चा पैदा होता है तो पहला अनुभव उसका माता का होता है। एक मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो पहला अनुभव मां का होता है। वो पहला संस्कार माता का होता है। पहला अनुभव वह अंतिम अनुभव है, उसके ऊपर जो होता है बाद में सब कुछ। फिर तो लॉरेंजो ने सब्स्टिट्यूट मदर का एक प्रयोग किया है मुर्गी के बच्चे के ऊपर। जब एक मुर्गी का बच्चा पैदा हुआ, अंडे के बाहर निकला है, तो वहां से मुर्गी को हटा दिया गया उस बच्चे के पास से, और वहां एक हवा का गुब्बारा रख दिया गया। तो जो बच्चा पैदा होता है मुर्गी का, वहां उसका पहला संस्कार हवा का गुब्बारा हो गया। माता नहीं, मुर्गी नहीं, हवा का गुब्बारा। वह बच्चे का पहला अनुभव, पहली आदत हवा का गुब्बारा बन गया। तब ये हवा का गुब्बारा जब उड़ता है आकाश में थोड़ा बहुत ऊपर, तो वह मुर्गी का बच्चा उसके पीछे भागता है, भागने लगता है। मां बाजू में उसकी, लेकिन मां से कोई संबंध नहीं बन गया। मां बाजू में दिखे भी है उसको, लेकिन वह हवा का गुब्बारा के ही पीछे भागता है। मां दूसरी हो गई, सब्स्टिट्यूट हो गई उसके लिए, हवा का गुब्बारा प्रथम। अब जैसे जैसे वो मुर्गी का बच्चा बड़ा होता गया, उसको खाना पीना सब यांत्रिक दृष्टि से दिया गया, माता से कोई संबंध भी नहीं रखा गया। तो आखिर में यह हुआ कि उस बच्चे से जो माता से कुछ आसक्ति थी वो पूरी खत्म हो गई, वो गुब्बारे के साथ ही चलती गई। उसके बाद वह बच्चे की जो आसक्ति है वह मादा से लगभग ना के बराबर, कुछ आसक्ति नहीं रही मादाओं से। उसके जीवन से सेक्स विलीन हो गया। तो लॉरेंजो कहता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो प्रेम है माता का वह भी वैज्ञानिक है। हमारी जो माता जो प्रेम करती है वह भी वैज्ञानिक है, आदत के कारण। अगर आदत नहीं हो तो वह प्रेम भी नहीं होगा। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके मां से अगर उसे अलग कर दिया जाए, जो पहला संबंध वो दूसरों से कर दिया जाए, मां से नहीं, तो उस मां से उसे कोई प्रेम न रहेगा। वह पहला संस्कार है, उसके बाद आगे। तो फिर जीवन में किसी भी स्त्री के साथ उसे अच्छे ढंग के संबंध नहीं बना सकेगा, उसे काम वासना में कोई रुचि नहीं रहेगी। यह सिद्ध हो चुका है अनेक प्रयोगों से। तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम जिसे माता कहते हैं उससे हम प्रेम करते हैं, अगर वह संबंध न बना जाए तो वह यांत्रिक हो गया, आदत बन गई। तो इतनी अद्भुत आदत के परिणाम मनुष्य के शरीर के ऊपर, मनुष्य के मन के ऊपर गिरते हैं।
और जो छोटे बच्चे की उम्र है, हमारी उम्र है 7 साल, वह जो संस्कार बच्चा ग्रहण करता है 7 साल तक, उसके बाद अगर बच्चों में कुछ डालना है तो वो नहीं हो सकता। हमारा 7 साल का जीवन अगले 70 साल की कथा है, क्योंकि हम जो सीखते हैं 7 साल तक, वहीं 70 साल तक दोहराते चले जाते हैं। अगर 7 साल तक किसी छोटे बच्चे को किसी ढंग से संस्कारित किया जाए तो वह आने वाले जिंदगी में वैसा ही जिएगा। तो ये 7 साल बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हारे बच्चों को जो भी संस्कार डालने हैं 7 साल के पहले डाल दिए, अच्छे जो डालना है, क्योंकि वह संस्कार ही बाद में 70 वर्ष का उसका जीवन रहेगा। बाद में वो संस्कार ग्रहण करेगा, लेकिन खुद से ही। वह बहुत कठिन है, नैसर्गिक नहीं। सबकॉन्शियस से भी डाले जा सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन बात है। नहीं तो बड़े होने के बाद खुद के संस्कार खुद को ही डालने पड़ेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, मेडिटेशन करके। वो भी बहुत कठिन हो जाएगा मामला, क्योंकि खुद से खुद को बदलने के लिए बहुत कठिनाई है। क्योंकि बाद का हमारा जो जीवन है 7 साल के बाद का, वो टेप रिकॉर्ड जैसा है। जो अंदर रिकॉर्ड हुआ है वही बचते रहता है हमेशा, कंटिन्यूसली। हम बोलते हैं कि हम जी रहे हैं, हम जीते नहीं। हमारे अंदर जो चला गया है 1 + 1 = 2, हमें बचपन में सिखाया गया है। तो 2 बोल जब मुंह से निकालते हैं, उसके अंदर पहले ही आवाज उठती है 1 + 1 2। उसके बाद हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं 2। तो ये संस्कार पहले से ही अंदर है। तो वैसे ही हमारे मन में जो टेप रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड होता है, जो टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, किसी दूसरों का देखते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है और वहीं बाहर निकलता है। वही आदत हम रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारे मन में, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि बेहोशी में ली गई वाली आदत है वो। इसीलिए अगर एक छोटा बच्चा है 7 साल का या 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का, तो उसके हाथ में मोबाइल देते वक्त आप सोचना तुम क्या कर रहे हो। यह हाथ में जब रिमोट देते वक्त सोचना तुम बच्चे के हाथ में क्या चीज दे रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा। अगर मोबाइल ही फिर माता बन गई उसकी, फिर तुमको प्रेम कभी नहीं कर सकेगा।